आप सभी को सुबोध का यथा योग्य अभिवादन। साथियों, अपने पिछले अंक में हमने महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात बचे हुए प्रमुख योद्धाओं की चर्चा की थी। उसी कड़ी में हम आज शेष जीवित वृत्तचित्त व वृषकेतु की चर्चा करेंगे, जिनका वृत्तांत आपको चौंका सकता है। ये दोनों वीर क्रमशः गांधार नरेश शकुनी व अंग देश के राजा कर्ण के पुत्र थे, जो कौरव पक्ष की ओर से युद्ध में सम्मिलित थे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों और सहयोगियों को भी इससे जुड़ने का अनुरोध करें। पहले चर्चा करते हैं शकुनी के पुत्र वृत्तचित्र की। मित्रों, गांधार नरेश शकुनी के अपनी पत्नी आरुषि से 3 पुत्र थे, उलूक, वृकासुर तथा वृत्तचित्र। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने से पूर्व उलूक ही था जिसे अंतिम संदेशवाहक के रूप में पांडवों को धमकाने के लिए भेजा गया था, और उसने उपलव्य जाकर पांडवों को दुर्योधन का अपमानजनक संदेश सुनाया था। दुर्योधन के निर्लज्ज संदेश से उत्तेजित हो अर्जुन तभी उलूक के वध को व्यग्र हुआ, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें दूत पर प्रहार को नीति विरुद्ध मानकर ऐसा करने से मना किया। उलूक का वध सहदेव ने महाभारत के अंतिम 18वें दिन किया था। दूसरा पुत्र वृकासुर एक प्रचंड योद्धा था, वह एक महाबली खड्गधारी था। युद्ध के 17वें दिन नकुल ने वृकासुर का वध कर दिया था। विप्रचित्त शकुनी व आरुषि का सबसे छोटा पुत्र था। वह युद्ध में जीवित रहा तथा गांधार का राजा बना। वह कौरवों की पराजय और पिता के अपमान व मृत्यु को भूला नहीं, और हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो गांधार राज्य की सीमा पर विप्रचित्त ने प्रतिशोधवश यज्ञ के अश्व श्याम कर्ण को पकड़ लिया। बाद में गांधारी के हस्तक्षेप के बाद उसने हस्तिनापुर की अधीनता को स्वीकार किया। अब बात करते हैं कर्ण पुत्र वृषकेतु की। कर्ण के 9 पुत्रों में सबसे छोटा वृषकेतु एकमात्र पुत्र था जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीवित बचा था। साथियों, कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया। हर संध्या युद्ध स्थल एक बड़े शमशान में परिवर्तित हो जाता था, जहां दोनों पक्ष मृतकों का दाह संस्कार करते थे। माता कुंती ने पांडवों को अपने सबसे बड़े भाई कर्ण के जन्म के बारे में बताया तथा उसका अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उन सबका ज्येष्ठ भ्राता था तो वे अपराध बोध और ग्लानि से भर गए, क्योंकि यदि उन्हें ज्ञात होता तो उन्होंने कभी कर्ण से युद्ध नहीं किया होता। उन्होंने उसके साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया और उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। इन सब पर विचार करके अर्जुन पश्चाताप से भर गया। उसे यह भी बोध हुआ कि कर्ण ने अपनी मां कुंती से किए गए वादे के अनुसार उनके 4 भाइयों की जान बख्श दी थी और स्वयं के प्राणों की आहुति दे दी थी। युद्ध में एकमात्र जीवित बच जाने पर वृषकेतु का हृदय टूट गया था। वह अपने पिता और भाइयों का अंतिम संस्कार करने के लिए वहां उपस्थित नहीं था। वह युद्ध के मैदान के दूसरे कोने पर था और वस्तुस्थिति से अवगत नहीं था। वह नियमित रूप से कमर तक पानी में नदी में जाता और सूर्य देवता की पूजा करता था, ठीक अपने पिता की तरह। पांडव वृषकेतु के पास जाना चाहते थे, लेकिन ग्लानिवश संकोच करते थे कि उसे कैसे अपना विश्वास दिलाएं। एक सुबह जब वृषकेतु सूर्य को अर्घ्य दे रहा था तो एक अन्य व्यक्ति उसके समीप गया और संवाद आरंभ किया। उस व्यक्ति ने वृषकेतु को बताया कि वह एक पापी है जिसने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता की हत्या कर दी है। वह दुख में कातर है और उसे इस बात का पछतावा है कि उसे कभी पता नहीं चला कि जिस भाई को उसने मारा है वह उसका अपना भाई है।
मैंने भ्राताश्री के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी होती, उस व्यक्ति ने कहा। मैं आरंभ से ही उन्हें पराजित करने का स्वप्न देखा करता था, परंतु जिसे उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय व उपलब्धि मानी गई, वही अब उसका सबसे बड़ा संताप है। यह जीत वह नहीं है जिसके लिए मैंने संघर्ष किया था। मुझे बहुत खेद है। और वह व्यक्ति कांप उठा और फूट फूट कर रोने लगा। आपने यह बिना जाने उनकी हत्या की कि वह आपका भाई है, अतः मुझे विश्वास है कि वह आपको क्षमा कर देगा, वृषकेतु ने कहा। उस व्यक्ति ने वृषकेतु के कंधे को छुआ और उसे कसकर गले लगाकर रोया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभागा अर्जुन हूं, तुम्हारे पिता मेरे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण थे। मैं तुम्हारा चाचा अर्जुन हूं, मुझे क्षमा कर दो मेरे पुत्र। पांडव वृषकेतु को अपने पुत्र के समान प्यार करते थे। युधिष्ठिर ने उसे इंद्रपृष्ठ का नरेश नियुक्त कर दिया। अर्जुन को उससे बहुत स्नेह था और उसने वृषकेतु को युद्ध की कला और दिव्य अस्त्र का ज्ञान सिखाया। एक बार कृष्ण ने वृषकेतु से पूछा कि क्या वह उसे कुछ दान देगा, जिस पर वृषकेतु ने सहजता से कहा कि वह जो भी मांगेंगे वह उन्हें दे देगा। इन अस्त्रों की विभीषिका को समझाते हुए तब श्री कृष्ण ने वृषकेतु से कहा कि वह अब इस संसार में अन्य किसी को भी दिव्य अस्त्र का ज्ञान न दे। इस प्रकार वृषकेतु अंतिम नश्वर है, जिसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र इत्यादि दिव्य अस्त्र का आह्वान करने का ज्ञान था। वृषकेतु अपने चाचाओं के साथ रहे और अर्जुन के साथ हस्तिनापुर की सीमा की रक्षा के लिए कई युद्धों में भाग लिया। एक निर्विवाद राजा के रूप में अपनी स्थिति पुष्ट करने के लिए युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण और महर्षि व्यास की सलाह पर अश्वमेध यज्ञ का आह्वान किया। श्यामकर्ण नाम के अश्व को 1 वर्ष के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया और अर्जुन के नेतृत्व में पांडव सेना अश्व के साथ रही। जहां कहीं भी अश्व रुकता था, उन सभी क्षेत्रों के राजाओं को युधिष्ठिर के शासन के अधीन होने या युद्ध का सामना करने के लिए कहा जाता था। जिन्होंने भी समर्पण किया या पराजित हुए, वे सभी हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार करेंगे, ऐसी नीति थी। ऐसे ही एक युद्ध के दौरान वृषकेतु ने राजा यवनत की पुत्री से विवाह किया। अर्जुन को मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से वभ्रुवाहन नामक पुत्र हुआ था। अश्वमेध के समय वभ्रुवाहन मणिपुर का नरेश था। वो राजा युधिष्ठिर की अधीनता मानने को तैयार नहीं हुआ और उसने घोड़ा रोक दिया। वह अर्जुन को अपने पिता के रूप में नहीं पहचानता था। अर्जुन ने तब वृषकेतु को मणिपुर नरेश वभ्रुवाहन से युद्ध के लिए भेजा, परंतु युद्ध में वृषकेतु स्वयं मारा गया। तब अर्जुन ने स्वयं कमान संभाली, परंतु वह भी द्वंद्व युद्ध में अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। मित्रों, महाभारत की इस कथा में अर्जुन की मृत्यु का समाचार जानकर विस्मित मत होइए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अर्जुन अपने शेष भाइयों सहित स्वर्गारोहण के लिए गए थे। महाभारत की कथा चमत्कार और विस्मय से भरी पड़ी है, सो अब आगे की कथा ध्यान लगाकर सुनिए। दरअसल अर्जुन को अपने पुत्र के हाथों मारे जाने का श्राप मिला था। आप जानते ही हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुरुवंश के कुल पिता भीष्म पितामह का वध करने हेतु एक किन्नर राजकुमार श्रीखंडी को ढाल के रूप में तैनात किया गया था। भीष्म की माता गंगा ने अर्जुन को तब कुपित होकर अपने ही पुत्र के हाथों मारे जाने का श्राप दे डाला था। तो अर्जुन की पत्नी और मणिपुर नरेश विभ्रुवाहन की माता चित्रांगदा ने जब अर्जुन के वध का समाचार सुना तो वह दौड़कर आई और अपने बेटे को बताया कि उसने किसे मार डाला है। जब विभ्रुवाहन को पता चला कि उसने अपने पिता को ही मार डाला है, तो उसने पश्चाताप किया
और अपने प्राण त्यागने का प्रयास किया। तब उसकी सौतेली मां उलूपी, जो स्वयं एक गंधर्व राजकुमारी थी, ने अर्जुन को पुनर्जीवित करने के लिए नागमणि का उपयोग किया और अर्जुन को जीवित किया। परंतु अर्जुन तो वृषकेतु की मृत्यु के लिए स्वयं को अपराधी मान रहा था और उसके बिना रहना नहीं चाहता था, क्योंकि उसी ने राजकुमार वृषकेतु को मणिपुर नरेश से युद्ध के लिए भेजा था। तब कृष्ण ने वृषकेतु को भी पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार वर्ष का अंत होने के पश्चात सभी लोग हस्तिनापुर लौट आए और अश्वमेध यज्ञ विधिवत संपन्न हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के एक निर्विवाद सम्राट के रूप में हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर का साम्राज्य स्थापित हो गया। वृषकेतु और उसकी वधू का बड़े उत्सव के साथ स्वागत किया गया। पांडुवंश और हस्तिनापुर में समस्त खुशियां एक बार पुनः लौटी। युधिष्ठिर ने वृषकेतु को अंग प्रदेश का नरेश बनाया। यह राज्य दुर्योधन ने उसके पिता को उपहार में दिया था। उसे पांडव भाइयों द्वारा बनाए गए शहर इंद्रप्रस्थ का नरेश भी बनाया गया था। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद उत्तरा और अभिमन्यु से जन्मे और अर्जुन के पोते परीक्षित ने हस्तिनापुर पर शासन किया। आप सभी के जीवन में भी उल्लास, आनंद और मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।